होशियार, होगा एसओपीज पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत ने फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के अलावा मुल्क भर में फौज अवाम से एसओपीज पर अमल कराएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें जरूरत के मुताबिक पाक फौज से मदद ले सकेंगी। सिंध ने फौज की तैनाती का लेटर देकर वापस ले लिया। कौम की बदएहतियाती बनने लगी मौत की गहरी वादी। एसओपीज पर अमल ना, समाजी फासलों का ख्याल, कोरोना बन गया अवाम के लिए जान का बवाल। मुल्क के बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ जाने का खदशा। कोरोना मरीजों में इजाफे पर बंदिशें बढ़ गईं। मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। 7 रोज तक गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। कराची में भी इंतजामिया मुतहरिक। जिला वस्ती के 4 टाउन की 16 यूसीज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी का प्राइवेट स्कूल्स को 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस बंद करने का हुक्म और ए लेवल की क्लासेस भी फौरी बंद करने की हिदायत। एनसीओसी के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल हिदायत पर सख्ती से अमल करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। एसोसिएट बीएड और बीबीए के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामशोरों में भी लम्स यूनिवर्सिटी की फिजिकल क्लासेस बंद करने का ऐलामिया जारी। 26 अप्रैल से 20 मई तक लम्स यूनिवर्सिटी और मलिका कॉलेजेस बंद रहेंगे। सवात में भी सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। कोयटा हारून शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस एहलकार शॉपिंग सेंटर बंद कराने गए तो दुकानदारों ने हमला कर दिया। दुकानदारों के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश। पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करेंगे। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां, जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां, भारी जुर्माने। मजेदार हलीम, फ्रेस्को, कबाब हाउस समेत दीगर होटल और दुकानें सील। 26 दुकानों पर 1,32,000 के जुर्माने आए। मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 अफराद पर 500 रुपए फीकस जुर्माना आयद किया गया। लाहौर में मास्क न पहनने पर 50 गिरफ्तारियां, 762 FIR कट गयी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 854 मुकदमात दर्ज। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में 3.5-4 लाख रोज के केसेस हो रहे हैं, जहां पर शमशान घाट और कब्रिस्तान एक हो गए हैं। कोविड-19 के एसओपी पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमात दी जाएं। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत में रोजाना की बुनियाद पर 3-3.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं। वहां कोरोना की वजह से कब्रिस्तान और शमशान घाट एक हो चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फौज की तैनाती का फैसला बहुत बड़ा और अहम है। पाकिस्तान में अवाम एसओपीज पर सख्ती से अमल करें। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज की पाबंदी करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सेहत से मुंसलिक महकमे इस ज़मन में तमाम मुमकिन इकदामात ले रहे हैं। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद तलब की गई है। बुनियादी तौर पर शहरी और सिविल इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इस वक्त भी कर रहा है। आपके जो इंस्ट्रक्शंस है एसओपीज़ फॉलो करने की, वो सख्ती से उस पर पाबंदी
इस वक्त आयद की गई है। ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो इस वक्त ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 67 अफराद इंतकाल कर गए। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, फैसलाबाद और मुल्तान में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मसीहाओं पर भी आलमी वबा कोरोना के वार जारी। पेशावर में एक और डॉक्टर वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली कोरोना में मुब्तला होने के बाद निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सख्त इक़दामात का इंदिया दे दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना मरीजों की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। SOPs पर अमल दरामद करके इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। कहा, एहतियात ना की गई तो सूरत हाल सख्त इक़दामात की तरफ जा सकती है। अपने हेलीकॉप्टरों की खरीदो फरोख्त के लिए, VIP दौरों के लिए, अपने मेंबरान की वफादारियां खरीदने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए के फंड फराहम करने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वैक्सीन फराहम करने के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं, वजीरों की फौज के पास अपने हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए पैसे हैं। हुकूमत के पास बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले पंजाब में सिर्फ 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना शर्म का मकाम है। मुल्क की मजमूई जरूरत को तन्हा पूरा करने की सलाहियत रखने वाला पाकिस्तान स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट 6 साल से बंद है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मरीजों के पेश नजर ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा। प्लांट रोजाना 5 से 20 टन और 99.5% साफ ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। ज़राए के मुताबिक प्लांट को 8 से 10 रोज में दोबारा फाल करके सप्लाई शुरू की जा सकती है। भारत में भी मौत का खेल जारी। न्यू दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना वायरस की लपेट में। 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए। आज फिर 2700 अफराद लुकमा अजल बन गए। तिब्बी सहूलियात और ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर अवाम मोदी के खिलाफ फट पड़े। भारत में कोरोना के फैलाव को तारीख की बदतरीन वबा करार दे दिया गया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बना घूमता है, कहाँ छुप गया, बाहर आ, यहाँ लगवा के देख, यहाँ ये ऑक्सीजन तेरे को पता चलेगा। तुम कहते हो कि जी मैंने मीटिंग ले ली, इधर आ, हम तेरी मीटिंग लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को शमशान घाट बना दिया। भारतीय अवाम और मीडिया अपने वजीर आजम के खिलाफ उठ खड़े हुए। अपने प्यारों को खोने पर भारतीय जनता ने नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना दी। भारतीय शहरी कोरोना की नई लहर से परेशानी का शिकार हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू और खौफ क्या होता है, भारतीय शहरियों को भी समझ आ गया होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत मसला कश्मीर हल करे और कश्मीरियों को भी जीने का हक दे। बगदाद के अस्पताल में आग लगने पर इराकी वज़ीर सेहत मअतल। अस्पताल में आग लगने से 82 कोरोना मरीज जलकर जाँ बहक हो गए। वाक़े में 100 से ज़ायद मरीज और तिब्बी अमला जख्मी भी हुआ। एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकल आ जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह होती है। वसाइल की कमी से नहीं, करप्शन से कौमें तबाह होती हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ करप्शन के खात्मे के लिए बनाई। कौम से कहता हूं कि जो आखिरी गेंद तक लड़ता है वो हार नहीं सकता। जल्द कौम को अच्छी खबरें मिलेंगी।
मुल्क का वजीर आजम आटा, चीनी, बिजली, गैस चोर हो तो आवाम तबाह होती है। 2.5 साल की कारकर्दगी पर इमरान खान को फख्र नहीं, शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। 2.5 साल में 40 लाख लोगों को बेरोजगार करने पर शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखेंगे। इमरान खान दौरा मुल्तान पर जनूबी पंजाब के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी करेंगे। 30 अरब का तरक्याती पैकेज अलग होगा। जनूबी पंजाब में मुस्तकिल सेक्रेटरी बैठेगा। तमाम फाइलें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में निपटाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सीपैक के लिए 13 मंसूबों की मंजूरी दे दी। मंसूबे पाक चीन 10वीं ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी में पेश किए जाएंगे। सड़कों के 5 और तवानाई के 3, ज़राअत और सनतों के 2 जबकि सयाहत का 1 मंसूबा शामिल। पीपल्स पार्टी के मजीद 2 अरकान असेंबली नैब सखर के रेडार पर आ गए। मीर आमिर मक्सी और मीर नादिर मक्सी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नैब सखर ने 2008 से 2013 तक कंबर शहदाद कोर्ट की तरक्याती कामों स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर्ट से 850 मिलियन रुपए का हिसाब भी मांग दिया। बाजोड़ में हसास इदारों की इत्तला पर फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। पाक अफगान सरहद के करीब खाकी कंडाव के इलाके में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर छापा। गोला बारूद, रॉकेट और दस्ती बम बरामद कर लिए गए। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से 3 राहगीर जख्मी। गुलिस्तान जौहर में मुलजमान ने फैमिली पार्किंग में लूट लिया। सुरजानी टाउन से घर में डकैती में मुलव्विस 7 रुकनी गैंग गिरफ्तार। पावर हाउस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। लाहौर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। हरबंसपुरा में गर्दन पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोकर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस को सख्त कार्रवाई का हुक्म। खांसे क्यों? कोरोना का शिकार तो नहीं? मर्दान के इलाके काटलिंग रोड पर खांसने पर डंडे चल गए। तेज धार आलों के वार से 3 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी एशिया में 700 से ज्यादा काले हिरणों की सल्तनत। 1970 में कायम होने वाली नेशनल पार्क लाभ सोहनरा 25 RD में ब्लैक बॉक्स के दिलचस्प मनासिर। यूरोपीय मुल्क मैसेडोनिया में 2 मुंह वाले बछड़े की पैदाइश ने सबको हैरान कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक 2 मुंह वाले बछड़े की पैदाइश लाखों बछड़ों में से किसी एक में होती है। बाली के मुकाम पर डूबने वाली इंडोनेशिया की आबदोज के तमाम अफसरान और एहलकार मारे गए। आबदोज को समंदर की तह से तलाश कर लिया गया। आबदोज हादसे के बाद 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। इंडोनेशियन नेवी के अपने अफसरान और एहलकारों के मारे जाने की बाज़ाब्ता तस्दीक। आबदोज में 53 अफसरान और एहलकार सवार थे। Delivery facer and Yorker to end the series. Pakistan winning this one by 24 runs. Congratulations to मोहम्मद रिजवान ने एक और सीरीज पाकिस्तान की झोली में डाल दी। तीसरे T20 में शाहीनों ने जिम्बाब्वे को 24 रन से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 91 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल करने पर हसन अली को मैन ऑफ द मैच, जबकि मोहम्मद रिजवान को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एहसास।
तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ डाला। बाबर आजम ने 52 इनिंग्स में 2000 रन बनाए। विराट कोहली ने 56 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया था। बार्सिलोना ओपन के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला। पहले सेट में राफेल नडाल की कामयाबी, दूसरा सेट मुखालिफ स्टीव फ्रॉस ने टाई ब्रेक पर जीता। आखिरी सेट जीतकर राफेल नडाल ने टाइटल अपने नाम कर लिया। और ऑस्कर की तकरीब कुछ देर बाद लॉस एंजलिस में शुरू होगी। चीनी निषाद अमरीकी डायरेक्टर क्लोए ज़ाओ ने अवार्ड जीतने से पहले ही तारीख रकम कर दी। ज़ाओ अगर अवार्ड जीत जाती हैं तो वो ऑस्कर की 92 साल तारीख में दूसरी खातून फिल्म डायरेक्टर होंगी।